नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी में विजिलेंस विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। जीपीएस से लैस टीमें अब घर घर छापेमारी करेंगी। इससे संदिग्ध इलाकों 3000 DISD का की सटीक पहचान होगी। अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व नुकसान कम होगा। जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। यूपी में 2 दिन की राहत के बाद मौसम फिर से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। मेरठ में युवक की हत्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की। दोनों नेताओं ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। शर्मा के घर शबनम और पंडित के घर खान जैसे नाम सामने आने से यूपी में फर्जी पते और नामों का मामला उजागर हुआ है। एक ही पते पर कई परिवारों के नाम दर्ज मिले हैं। जांच में करोड़ों गुमनाम नाम मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा में कटौती और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। स्कूलों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालय अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। प्रशासन के अनुसार मौसम या अन्य कारणों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। स्कूल कब खुलेंगे इसकी जानकारी अलग आदेश से दी जाएगी। रूस की प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान 3797 और सूर्या आलू की किस्में गुणवत्ता में खरी उतरी, जबकि चिपसोना फेल हो गई। इसके बाद हाथरस को 4 लाख पैकेट आलू सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार के एक मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी तय समय पर ही कराए जाएंगे। सरकार अपने निर्धारित एजेंडे पर काम कर रही है और किसी भी तरह की अटकलों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य की मतदाता सूचियों में अंतर से सरकारों की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की खुलेआम लूट हो रही है। अखिलेश ने निष्पक्ष जांच और मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले संविदा कर्मियों से वेतन जारी करने से पहले एडवांस पैसे की मांग का आरोप सामने आया है। मामला मंत्री तक पहुंच गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना भुगतान किए वेतन रोका जा रहा है। मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। प्रदेश में नवदेवियों की शक्ति पर आधारित 9 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बागपत के DM की पहल पर इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग से जुड़ी योजनाओं से बालिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा। फिरोजाबाद में राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी बाइकें तोड़ दी। जान बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को खेतों में भागना पड़ा। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को मिटाने वाले खुद मिट गए। वहीं 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर आई। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद शहरी सीटों पर गांवों से ज्यादा वोट कटे हैं। योगी आदित्यनाथ की सीट पर करीब 13% मतदाता सूची से हटाए गए। इससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र से छेड़छाड़ बताया है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 9 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं। लखनऊ पहुंचने वाली कुछ ट्रेनें 6 से 14 घंटे लेट रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और रेलवे ने मौसम को वजह बताया। कानपुर में रातें ठंडी, जबकि दिन प्रदेश में सबसे गर्म दर्ज किए गए। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। घने कोहरे और धूप के बीच तेजस एक्सप्रेस भी करीब 2 घंटे की देरी से कानपुर पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। एक नागा बाबा ने मोबाइल चोरी होने की बात कही है, जिससे शिष्यों से संपर्क टूट गया। उन्होंने नागा साधुओं के जीवन के बारे में बताया, जहां टेंट में अग्निकुंड, शरीर पर भस्म, जटाएं और रुद्राक्ष धारण करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। कानपुर में पिछले 10 साल से मतांतरण का नेटवर्क सक्रिय था। आरोप है कि लोगों को लालच और भावनात्मक दबाव में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि एक खास ट्रिक से कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जाता था। कई लोगों से पूछताछ जारी है।
है। लखीमपुर में मानदेय कटौती से नाराज बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना कारण वेतन में कटौती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा। वाराणसी में मनरेगा को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने रोजगार और भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया है। यूपी में 12 जनवरी को भी ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में शीतलहर जारी है। मुरादाबाद का तापमान नैनीताल से भी कम दर्ज किया गया। सुबह शाम घना कोहरा छाने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने इन परियोजनाओं पर लगने वाले राजस्व कर में 2% की रियायत देने का फैसला लिया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बिना ध्वजारोहण के पूरक मंदिरों में दर्शन शुरू कराने की योजना बना रहा है। फरवरी से श्रद्धालुओं को इन मंदिरों में दर्शन की सुविधा मिल सकती है। ट्रस्ट का कहना है कि निर्माण पूरा होने के बाद औपचारिक कार्यक्रम किए जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस ने सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए नई पहल की है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम दिया जाएगा। पुलिस का मानना है कि इस कदम से पीड़ितों को समय पर इलाज मिलेगा और लोगों में मदद करने की भावना बढ़ेगी।